हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, असम टी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ में वैकेंट निकली है, जो असम टी डिपार्टमेंट में यहाँ में देखी गई है। इसमें पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और पोस्ट की नंबर की बात करें तो 25 पोस्ट हमें देखने को मिलती है। यह असम गवर्नमेंट की जॉब है। तो आइए देखते हैं किसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है, इसके लिए कितनी फ़ीस है, कब से कब तक इसकी फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि असम टी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो असम टी का एम्प्लॉय है उसकी ईपीएफ की जो फंड होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम intending eligible Indian citizens having registration number in employment exchange in the state of Assam। यानी कि आपको असम गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर होती है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। काफ़ी सारे लोगों ने यह रजिस्टर किया भी होगा। इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 2 है, जिसमें आपको 40,000 से लेकर के 49,000 विथ ग्रेड पे 6,200 हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आपको अलाउंसेस भी अलग से रहेगी, यानी कि सैलरी अच्छी खासी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की हमें यहाँ पोस्ट देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 25 वैकेंट हमें देखने को मिल रही है। यह टोटल वैकेंट है। इसके बाद में देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंट रखी गई है। ओपन कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 10 है। RFW 3, OBC MOBC टोटल 7 है। RFW 2 टोटल यहाँ पे 2 है। रिजर्व SC में RFW 1, रिजर्व ST में 2, RFW 1, रिजर्व ST में 1, रिजर्व EWS में 2। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में भी EWS की मान्यता दे दी है, यहाँ आप देख सकते हैं। रिजर्व फॉर PWD 1 और ग्रांड टोटल आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 25 हमें वैकेंट देखने को मिली है। इसमें कैटेगरी वाइज भी कुछ डिवाइड कर दी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ उन्होंने मेंशन किया है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एज पर गवर्नमेंट रूल एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्ट नॉर्म, यानी गवर्नमेंट का रूल से यहाँ पर रिजर्व किया गया है। ये तो ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। द एप्लीकेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके बाद दूसरे नंबर पे है द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सच एज वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस, इंटरनेट, ईमेल एंड कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश एंड आसामीज लैंग्वेज। यानी कि आपको 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, और आपको टाइपिंग नॉलेज वहाँ होना चाहिए। आपको इंग्लिश और आसामीज दोनों लैंग्वेज का, इंग्लिश तो सबके पास होता ही है, आसामीज का लैंग्वेज का आपको टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप उसे सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज की बात। एज कितने से कितने ईयर की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स, यानी 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। एंड मोर देन 38 ईयर्स, यानी 21 से लेकर के 38 ईयर्स के बीच में ही जो है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको एज रिडक्शन भी मिलेंगे। OBC MOBC है तो आपको 3 ईयर्स का रिडक्शन मिलेगा। अगर आप SC ST है तो 5 ईयर्स का मिलेगा और PWD आपको 10 ईयर्स का रिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए आगे में चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा मोड, द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट विल कैलकुलेट ऑन द basis of matriculation, HSLC admit card, certificate issued by recognized board, council and no other document shall be accepted in lieu therefore the purpose। यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपका जो एज का जो डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉग्नाइज यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो मान्य होगा, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या एडमिट कार्ड है उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होगा। आपको अदर कुछ अगर दिखाएंगे आप, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे या कुछ और दिखाएंगे तो वहाँ आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट है उसी पे आपका डेट ऑफ बर्थ मान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 है पहले, द कैंडिडेट हु एप्लीकेट आर एक्सेप्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा स्टेज 1 में, जो मल्टीपल चॉइस यानी MCQ होगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टू बी हेल्ड इन 5 जोन, यानी 5 जोन यानी 5 जगह 5 सेंटर आपको दिया जाएगा, जिसमें है असम में डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, सिलचर एंड गुवाहाटी, यानी कि असम में 5 जगह ही आपको इसकी सेंटर होगी, जो डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, सिलचर और गुवाहाटी है। 5 जगह पे आपको सेंटर एग्जाम, आप 5 जगह पे ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिलेबस फॉर स्टेज 1 इंक्लूड जनरल स्टडी इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल 60 मार्क, यानी कि जो स्टेज 1 में जिसे प्री भी बोलते हैं उसका होगा आपका जनरल स्टडी, करेंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल जो होगा पेपर वो 60 मार्क्स का आपका होगा। जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा, चलिए इंग्लिश 20 मार्क्स का कम रखा है। इसके बाद अर्थमेटिक जिसे मैथ्स बोलते हैं वो 20 मार्क्स का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा प्री 1 स्टेज 1 में, जिसपे आपका 60 मार्क का करेंट अफेयर्स का होगा, जनरल इंग्लिश का 20 मार्क्स का और मैथ्स का 20 मार्क्स का आपका पेपर, यानी कि टोटल आपको स्टेज 1 में 100 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमारा स्टेज 2 जिसे हम मेंस एग्जाम में बोलते हैं। अगेंस्ट ईच वैकेंसी 5 कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 1। द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द फॉलोइंग टेस्ट स्टेज 2, यानी कि क्या होता है 1/5 रेशियो में जो स्टेज 1 होगा जिसमें क्वालिफाई किया जाएगा कैंडिडेट को 1/5 रेशियो में, यानी कि यहाँ एक वैकेंट है तो 5 कैंडिडेट को वहाँ से स्टेज 1 से क्वालिफाई करके स्टेज 2 में लिया जाएगा। यहाँ उन्होंने ये मेंशन किया है। जैसे हर एग्जाम में आपका होता है 1:10, 1:20, वहाँ पे प्री एग्जाम में उन्होंने ले रखा है 1:5। इसके बाद मेन एग्जाम में आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेन एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट आपको लिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश एंड असामीज टाइपिंग होगा 20 मार्क्स का, आपको दोनों टाइपिंग लिया जाएगा। इसका में राइटिंग हो एबिलिटी टेस्ट होगा इंग्लिश का, जिसमें राइटिंग एबिलिटी टेस्ट सेल्फ इंक्लूड ड्राफ्टिंग, प्रेसेस राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, EG ETC, यानी कि जो नॉर्मल जो बेसिक लैंग्वेज होता है जनरल इंग्लिश का वही पेपर यहाँ पे लिया जाएगा और आसामी इंग्लिश का आपको टाइपिंग लिया जाएगी। तो यहाँ एग्जाम की बात करें तो उतनी टफ हमें एग्जाम देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट विल बी डिटरमिनेट फैक्टर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों का मार्क्स यहाँ पे क्या किया जाएगा कि वहाँ में फाइनल सिलेक्शन के लिए डिटरमाइन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेज का साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए हमारा पेज का साइज बड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हाउ टू अप्लाई, हमें किस प्रकार अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम थ्रोट ऑनलाइन मोड, यानी कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, आप ऑनलाइन इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नो ऑर्डर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलाउ, यानी कि आपको ऑर्डर मोड से अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन इसे अप्लाई करना होगा। इंस्ट्रक्टर फॉर फिलिंग ऑफ प्रिस्क्राइब ऑनलाइन फॉर्म विल बी अवेलेबल वेबसाइट www.atep4recruitment.in, यह इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाकर के अप्लाई करेंगे। चलिए
बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द एबव वेबसाइट। यानी कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया आप अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ ले कि आप इसके अप्लाई करने के आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, या जो उन्होंने मांगा है वो आपके पास है या नहीं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यह अपलोड करना होगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा। एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट जो मैट्रिक है वो आपको अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन या डिग्री का आपको सर्टिफिकेट और मार्क्स अपलोड करना होगा। स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो करना होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पे बोला था एक्सपेंस का नंबर चाहिए, तो ये आपको मस्ट भी चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको ये एंटर करने के लिए बोलेगा। कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ 6 मंथ का मांगा गया है, तो भी आपको वहाँ पे दिखाना होगा। डिसेबिलिटी आपका है, PWD कैंडिडेट है, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना होगा। इस स्पेसिमेन कॉपी अवेलेबल वेबसाइट, यहाँ उनकी वेबसाइट दे रखी है, आप इसी पे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगले हमारा सिंस द एप्लीकेशन आर सबमिटेड ऑनलाइन द क्वेश्चन ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन थॉट प्रॉपर चैनल इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड बिकम returns. However, such candidates shall intimate their appointing authorities about submission of application in the writing. The candidate already employed should not the precede। यहाँ उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। 7वें नंबर पे हमारा है एप्लीकेशन फीस, यानी जब हम इससे अप्लाई करेंगे तो हमें कितने फी पेमेंट करने होगी। 300 ओनली, 200 ओनली फॉर SC ST, 4 पर्सन विद डिजाटी PWD एप्लीकेशन। यानी जो 300 है अब अनरिजर्व से है, OBC से तो आपको 300 पे करना होगा, और आप SC ST से तो आपको 200 पे करना होगा, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ नील है नहीं, फ्री आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए कब से कब तक इसकी लास्ट डेट है तो यहाँ देख रहे थे, ऑनलाइन फॉर्म मे बी फिल अप 15 जुलाई। यहाँ देख सकते हैं क्या 15 जुलाई 2021, यानी कि 15 जुलाई से यह स्टार्ट हो चुकी है। टू मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त तक आप इसे अप्लाई करेंगे। यानी 15 जुलाई से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, और 14 अगस्त से पहले आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। 15 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त के बीच आप कभी भी इसे अप्लाई कीजिए, जो मैंने मेंशन किया है। द लिंक विल बी डिजेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द एक्सपायरी डेट, यानी कि जो डेट है 14 अगस्त के बाद 14 अगस्त के बाद यह लिंक जो है एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए आपको 14 अगस्त से पहले इसे अप्लाई कर लेना होगा। तो इतना ही है। चलिए फर्स्ट पेज पे फिर चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो पोस्ट था आप देख सकते हैं, असम टी एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनल फंड ऑर्गेनाइजेशन में था। पोस्ट का नाम था जूनियर असिस्टेंट, 25 वैकेंट था, और आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया ग्रेजुएशन चाहिए और 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का, और आपका इंग्लिश का और असामीज़ का टाइपिंग नॉलेज चाहिए, और आपका असम का एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।